हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतेश सर। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस न्यू ईयर। और इस नए वर्ष में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो और जो जिस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं उनको उस लेवल का परिणाम मिले। और आज मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा आपके सपोर्ट के लिए, और इसी तरीके से आपसे आशा करूँगा कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा और आपके मैथ्स के डिफ़िकल्टीज़ को इसी तरीके से आसान बनाता रहूँगा। इसके लिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और आप मिल के मैथ्स को बहुत ही आसान बना देंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं एनसीईआरटी से, जो भी हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज हो। तो इसी सीरीज़ में हमने सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट कर लिया है 1 to 5 तक। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें वीडियो देखे, वो बहुत अच्छे वीडियोस हैं। और मैंने आपको छोटी छोटी बारीकियां बताने की कोशिश की है जहाँ पे आप फंसते हैं एग्जाम में और जो आपको समझना जरूरी है, तभी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना पाएंगे। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू वो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप ये मान के चले कि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, नंबर और वेरिएबल्स और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बदल सकते हैं, लेकिन जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वही रहेगा। क्योंकि अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एनसीईआरटी से है ये। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और इसमें अपना अप्रोच क्या रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ए बी सी ट्रायंगल है जैसा कि बनाया हुआ है, राइट एंगल है बी पे। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी है 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। साइन ए कॉस ए का वैल्यू आपको निकालना है और साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप पहले एंगल देखें, थीटा देखें कहाँ पे है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को ध्यान दें तो क्या है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले थीटा आप देख ले, तो थीटा कहाँ पे है, ये है अपना थीटा, ए पे इंक्लिनेशन है। तो मैंने आपको बताया है, और ये जानना आपको जरूरी है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना चाहते हैं, तो बढ़िया से ट्रिग्नोमेट्री को समझना चाहते हैं। तो ये है थीटा, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर। हम ए एंगल की बात करें, ध्यान से समझिएगा। ए के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो गया, बी हो गया, बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो सबसे हाईएस्ट लेंथ होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये हो गया हाइपोटेनस। तो ये पहले आपको क्लियर करना जरूरी है इंक्लिनेशन को देख के कि कौन पी होगा, कौन बी होगा, कौन एच होगा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब पी, बी और एच पता चल गया है, जहाँ पे एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्या उस एच का वैल्यू निकालना जरूरी है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की ओर ध्यान देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है अपना, साइन ए। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी बाई एच। पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब यहाँ आपको हाइपोटेनस चाहिए। दूसरा क्या है, कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू होता है बी बाई एच, मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब यहाँ भी आपको हाइपोटेनस चाहिए। मतलब किसी भी सूरत में आपको हाइपोटेनस निकालना ही होगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे हम समझ रहे हैं और आपको कैसे समझना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक स्टेप समझिए। अब हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए फिर मैंने आपको बताया कि हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट में जाएंगे, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, बेस कैसे निकालते हैं, या परपेंडिकुलर पर कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और सबसे पहले हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और हाइपोटेनस का वैल्यू निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ निकालना हाइपोटेनस है, तो सिंपली हाइपोटेनस अगर हम लोग लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेनस किसको माने हम लोग, ए सी है अपना। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर, जिसको हम लोग बी सी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और बी स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 25। दैट मीन्स यहाँ से आपका हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आ गया, हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया 25। अब जैसे ही आपका हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया, अब आपको पता है कि साइन ए का वैल्यू क्या होता है, तो आप लगा दीजिए यहाँ पे। तो हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच। दैट मीन्स आपका पी कौन सा है, आपका पी है बी सी। क्यों, क्योंकि ए एंगल हम ले रहे हैं, इंक्लिनेशन ए पे, बाई हाइपोटेनस क्या है, ए सी।
तो बी सी बाई ए सी, तो बी सी का वैल्यू पहले से गिवन है 7 और ए सी का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, अभी निकाले हैं 25। तो ये आपका हो गया क्या, साइन ए का वैल्यू। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं कॉस ए का वैल्यू। तो कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच। तो ए इंक्लिनेशन के लिए बी क्या है, ए बी है, तो ए बी बाई एच क्या है, दोनों के लिए ए सी। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 24/25। ये आपका हो गया साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। अब देखिए, अब दूसरा टर्म क्या है, दूसरे में पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। तो साइन सी मतलब इस बार आपका इंक्लिनेशन जो हो जाएगा वो सी पे हो जाएगा। तो एक फ्रेश फिगर बना के मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। अगर हम लोग सेम ही फिगर में देखते हैं लेकिन इस बार अपना इंक्लिनेशन बदल जाएगा। बी पे 90 है, दैट मीन्स ये तो हाइपोटेनस होगा ही, जो कि है 25। ये अपना एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो लिख दीजिए, ये 7, ये है 24। अब जो अपना इंक्लिनेशन है, अब जो अपना थीटा है वो है सी पे, तो अब अपना परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी के जस्ट अपोजिट वाला, दैट मीन्स 24। और अपना बेस क्या हो जाएगा, जिस पे इंक्लिनेशन है, मतलब बी सी। तो देखिए यहाँ पे कैसे थीटा का वैल्यू जैसे ही चेंज होता है परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाता है। इसी को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे सेपरेट फिगर बनाया। तो आपको एग्जाम में सेपरेट फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैंने आपको सेपरेट फिगर बना के दिखाया। अब यहाँ से वैल्यू फिर समझिए और निकाल दीजिए। साइन थीटा का वैल्यू तो नहीं बदलेगा, सिर्फ इंक्लिनेशन बदला है, तो वो है पी बाई एच। दैट मीन्स यहाँ पे पी क्या है, इस बार ए बी है, तो ए बी बाई एच, तो दोनों के लिए सेम है ए सी। दैट इज इक्वल टू 24/25। और कॉस सी इज इक्वल टू बी बाई एच, दैट इज इक्वल टू बी क्या है इस बार, बी सी बाई ए सी, दैट इज इक्वल टू 7/25। तो इस तरीके से साइन सी, कॉस सी, साइन ए, कॉस ए का वैल्यू आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया है कि सिर्फ आपको ध्यान रखना है थीटा, इंक्लिनेशन, और इंक्लिनेशन से पी और बी में क्या चेंजेस आएगा। अगर ये आपको पता है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में आपको याद है बढ़िया से कि कौन कौन सा किसका किसका क्या क्या वैल्यू होता है 6 और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेंगे, चाहे वो कितना भी ट्विस्ट कर दे एग्जाम में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल पे और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।